जो दूसरी बड़ी स्टोरी है इस हफ्ते की वो है डेफिनेटली कि यान ब्लॉविच ने हरा दिया इजराइल अडेसानिया को। और जब हमने बात की थी इस फाइट के तुरंत बाद, उस टाइम पे मैं श्योर नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्री चल रही थी आई थॉट कि शायद फर्स्ट 3 राउंड्स हैं वो जीत चुके हैं अडेसानिया, और जो लास्ट 2 राउंड हैं वो डेफिनेटली आई आई फेल्ट कि शायद जीत गए हैं यान ब्लॉविच। बिकॉज ऑफ कमेंट्री मुझे लगा कि जो 3 राउंड पहले हैं वो जीत गए हैं अडेसानिया, बट वो फाइट है वो इतनी क्लोज चल रही थी। अगर आप स्कोर कार्ड देखें यहाँ पे, तो पहले 3 राउंड्स में सिर्फ एक सब सब फाइटर्स ने एक राउंड दिया है अडेसानिया को। दो ने दिया है राउंड 3 और एक ने दिया है राउंड 2। और जो लास्ट 2 राउंड हैं वो सब ने दिए हैं यान ब्लॉविच को। तो किसी भी एंगल से ये एक ऐसी फाइट नहीं थी जहाँ मुझे लगा कि ओ, यान ब्लॉविच ने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया है या हराया है, या इसराइल ने ये राउंड तो आराम से जीत लिया। सिर्फ राउंड 4 एक ऐसा राउंड था जो आई फेल्ट कि यस, बिकॉज ऑफ ग्राउंड कंट्रोल ये राउंड डेफिनेटली चला गया हो गया टू यान ब्लॉविच। बट जो लास्ट राउंड था, बिकॉज लास्ट राउंड के जो लास्ट 10 सेकंड थे जब यान ब्लॉविच ऊपर थे अडसानिया के, और वो पंचेस लैंड कर रहे थे, लगा कि यार अगर ये फाइट लंबी होती तो शायद, बट आई थिंक कि बिकॉज ये लास्ट था एंड फाइट का, और यान ब्लॉविच ने अपनी पूरी एनर्जी जो उन्हें बचा के रखी थी उसको एकदम से पूरा झोंक दिया। बट अगर ये क्या चीज़ पहले हो पाती, नहीं, बिकॉज ये लास्ट था फाइट का, इसलिए लगा कि अब क्या ही बचा है, जो मेरे अंदर एनर्जी है उसको पूरी लगा दूं, और उन्हें कुछ पंचेस लगाए, कुछ लैंड लैंड भी किए। बट किसी भी एंगल से मुझे लगा नहीं कि ये पूरी फाइट में डोमिनेट किया है यान ब्लॉविच ने, या बुरी तरीके से हार गए हैं अडेसानिया। ये क्लोज फाइट थी, बट बेस्ड ऑन पॉइंट्स, जो ग्राउंड कंट्रोल था वो था विद यान ब्लॉविच, और इसलिए वो फाइट वो जीत गए डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या है नेक्स्ट अडेसानिया के लिए। एक मुझे बहुत ही अच्छी पॉइंट मुझे जो लगा एक जर्नलिस्ट का, कि बहुत जल्दी की अडेसानिया ने वेट जंप करने के लिए, और आई फील कि हाँ, अब वो हार गए हैं, तो ये कहना बहुत ईजी होगा कि यस वो जल्दी था, बट उस टाइम पे भी, क्योंकि उनका जो नेचुरल वेट है वो बहुत कम है। और हमने कितनी बार बात की थी इस चैनल पे कि मैं बहुत वो हूँ क्यूरियस देखने के लिए कि क्या होगा वेट फाइट डे के दिन उनका, क्या होगा उनका वेट वेन के दिन। और जो लगा मुझे कि यस वो बहुत, जो मुश्किल से वो इस वेट पे पहुंचे हैं। जॉन जोन्स पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं प्रिपेयर अपने हैवीवेट डेब्यू के लिए। 1.5 साल से ये है एक प्रिपरेशन, 1.5 साल से वो कर रहे हैं प्रिपेयर। और यहाँ पे कुछ महीनों के बाद अडेसानिया अपने नेचुरल वेट को छोड़ के आगे आई फाइट करने के लिए। एक रिस्क था और वो काम नहीं किया। एक जुआ था जो अगर वो जीत जाते तो बोलते अरे वाह अडेसानिया, और अगर वो हार गए हैं तो हम बस ये कह सकते हैं कि बस वो एक गैम्बल था, एक रिस्क था, उन्हें ट्राई किया और बात नहीं बनी। बट आई फील ये एंड नहीं है अडेसानिया की लाइट हैवी वेट डिवीजन के में खेलने का। आई थिंक फिर से वापस आएंगे, नॉट मे बी बहुत जल्दी, बट आई थिंक इससे पहले कि वो करें कि यस वो जा रहे हैं छोड़ के, डेफिनेटली ही विल कम बैक इन डिवीजन। और डेफिनेटली इस हार के साथ जो हम बात कर रहे थे जॉन जोन्स की फाइट का, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले तो मुश्किल था ही, अब तो और मुश्किल है। और आई डोंट थिंक ये फाइट इस साल होगी। अगर ये फाइट जीत जाते हैं अडेसानिया तो शायद इस साल के अंत तक हम वो फाइट देख पाते, बट अब वो फाइट पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि किसी भी एंगल से अडेसानिया एक इतने बड़े फाइटर नहीं है कि जॉन जोन्स को एटलीस्ट साइज में उनका हम कंपेयर कर सकें। आई थिंक जॉन उनसे बहुत बड़े हैं, आई फील सो। और एक ऐसा फाइटर जो कि अब जा रहा है हाईवेट डिवीजन में, और एक ऐसा फाइटर जो कि मुश्किल से आ पा रहा है 200 पाउंड के आसपास लाइट हेवीवेट डिवीजन में। आई थिंक वो फाइट है वो डेफिनेटली जॉन जोन्स उसमें हेवीली फेवरेट होंगे, उनके पास बहुत एडवांटेज होगी। तो आई थिंक कि एक तरीके से अच्छा ही है तो कुछ टाइम के लिए, इससे पहले कि, और उनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी भी मिडिल डिवीजन में हमारे पास हैं डेरन टिल, मार्विन विटोरी, हमारे पास हैं केविन हॉलैंड, रॉबर्ट विटेकर रीमैच, हमारे पास है कॉस्टा रीमैच। तो फाइट्स की कोई कमी नहीं है अडसाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये बस एक रिस्क था, काम नहीं किया, ही शुड गो बैक
फाइट इज इन डिवीजन, कुछ विंस अर्न करें और फिर सोचें। आई थिंक ये एक रिस्क था जो काम नहीं किया। बट दोस्तों ओवरऑल कुछ लोग कह रहे थे ये फाइट है बहुत बोरिंग फाइट थी। ये बोरिंग फाइट नहीं थी, बट हम कर रहे थे एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही कुछ गजब होगा, कोई धमाका होगा, एक वार होगी, वो नहीं हो पाया। वो एक चेस मैच हो गया और इसलिए मुझे लगा कि शायद ये फाइट है बोरिंग है। बट हाँ, फैंस के अगर ये बात करें तो डेफिनेटली जो हमने किया था एक्सपेक्ट वो नहीं हुआ। चाहे कोई भी जीतता कोई भी हारता, लेकिन जो जो फाइट के अंदर हुआ वो बहुत ही थोड़ा स्लो पेस्ड, वेरी वेल थॉट, बहुत ही विद पेशेंस। बस एक वो इशू था, बट ओवरऑल इस लेवल पे जाके ऐसी फाइट देखना बहुत ही आम बात है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल मेरा जो ओवरव्यू कि फाइट में क्या हुआ। डेफिनेटली यान ब्लॉविच उस दिन एक बेटर फाइटर थे। वो अब फाइट करेंगे अगेंस्ट ग्लोवर। इसराइल ने एक रिस्क लिया, वो काम नहीं किया। ही विल गो बैक टू हिज ओन डिवीजन एंड ही विल फाइट नेक्स्ट फाइटर। बट दोस्तों एनीवे, दिस इज फाइट गेम।